ओम शांति। परमात्मा पिता कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या भव, है ना। माने इच्छाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं जो हम हर पल रखते हैं ना, कि कोई हमें कुछ मान सम्मान दे दे, कोई हमें अच्छा कह दे, कोई हमारे को तारीफ़ कर दे। तो इस तरीके से हम हमेशा मंगता बने रहते कि कहीं किसी से कुछ मिल जाए हमें, है ना। लोगों के अच्छा कहने से मैं अच्छी हो जाऊं, ऐसा भाव जब रहता है ना, तो ये जो कामनाएं हैं, ये इच्छाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं दूसरों से, वही दुख देती हैं। क्योंकि आपकी चाबी जो है वो दूसरों के पास हो गई हो। अब आपकी खुशी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई। अब वो आपकी तारीफ़ जब करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। वो आपको सर्टिफिकेट देंगे अच्छा होने का, तब आपको लगेगा कि आप अच्छे हो। तो ये जो अंदर से संस्कार होते हैं ना, मंगतापन के संस्कार हैं। चाहिए मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे लोगों से एप्रिसिएशन चाहिए, मुझे लोग अच्छा बोलें। ये जो इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं, यही दुख की जड़ है। क्यों? क्योंकि दूसरे से आप जो अपेक्षा रख रहे हो, जो इच्छा रख रहे हो, वो पूरी नहीं करेंगे, वो खुद ही खाली हैं। अगर कर भी दिए तो सामने सामने आपकी तारीफ़ कर भी दिए मान लो, तो वो बदले में आपसे 4 गुना वापस चाहेंगे। तो यही इच्छाएं, अपेक्षाएं दुख का कारण है। तो परमात्मा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बनो, क्योंकि इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती हैं। तो इच्छाएं कौन सी रख रहे हैं हम? जो दूसरों से इच्छाएं रख रहे हैं। अगर हमको इच्छाएं रखनी हैं तो हम उस परमात्मा पिता से रखें ना, उस ईश्वर से रखें, उससे कामनाएं रखें, वो हमारी पूरी करेगा। हम अपने आप से रखें, उम्मीद हम अपने आप से रखें, हम अपने आप से अपेक्षा रखें, तब हमको खुशी मिलेगी। लेकिन अगर हमारी चाबी दूसरे के पास है तो दुख ही मिलेगा। हम क्योंकि हर समय दूसरे की ओर देख रहे होते हैं कि वो हमको कुछ दे दे, वो हमें मान सम्मान दे दे, वो हमें कुछ वैल्यू दे दे, वो हमें कुछ समझ ले। और इसी बात का तो फिर क्या होता है कि बड़ी बड़ी झूठी कहानियाँ बना बना के मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी इतनी सोर्सेज हैं, मैं ये और वो सब कहानियाँ बताते रहते हैं, झूठ भी उसमें मिलाते रहते हैं लोग। और इस तरीके से संस्कार और कितने बिगड़ते जाते हैं। सिर्फ एक इच्छाएं होती है कि हमको सम्मान मिल जाए, लोग हमारे को कुछ समझें। इस इच्छा के कारण वो क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। कई बार झूठ भी बोलते हैं, कई बार लंबी लंबी बातें इधर उधर की बना बना के कहानियाँ सुनाते रहते, फेंकते रहते। तो ये जो संस्कार है, ये मंगतापन के संस्कार हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं तुम मेरी याद में रहो, तुम मेरी संतान हो, दाता के बच्चे हो। तो मांगने की ये जो संस्कार है, इसको त्याग दो, है ना। तो ये जो मतलब नकली, जैसे कहते हैं ना, फेक मुखटा जो लगा के हम ये हैं, हम वो हैं, हमें सम्मान मिल जाए, है ना। ये जो करना है ये जो करता है मनुष्य, ये अहंकार है। तो बोलते ना अहंकार से मुक्त हो जाओ। तो लोग क्या करते हैं? अहंकार से मुक्त हैं हम, बिल्कुल अहंकार नहीं है हमें। देखो हम उसके उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, मक्खन पालिश कर रहे हैं, हालांकि उसके पीछे छुपा हुआ स्वार्थ है ना, कि उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। तो वो जो संस्कार हैं, वो स्वार्थ के संस्कार हैं, वही अहंकार है। उसको लेकिन दुनिया में अहंकार नहीं मानते। अरे क्योंकि सामने वाले का तो अहंकार का पोषण हो रहा है ना, कि आप उसके सामने नम्रता से, सरलता से पेश आ रहे हो, तो उसको लग रहा है कि अच्छा इंसान है, तो वो आपको सर्टिफिकेट दे दे रहा था, आपको भी लग रहा है चलो काम बन गया। लेकिन परमात्मा के हिसाब से अहंकार की परिभाषा अलग है। परमात्मा कहते हैं जब तुम मैं और मेरा करते हो, मैं ये हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा इतनी धन दौलत है, मेरा इतनी पहचान, इतनी सोर्सेज है, जब ये मैं और मेरा करते हो ना, ये अहंकार है। तो इस अहंकार से मुक्त हो जाओ। तो दुनिया में क्या चलता है? अहंकार से मुक्त हो जाओ माने कि चापलूसी करो, लोगों से मीठा मीठा झूठ मूठ की बातें करो, तारीफ़ें करो, तो सामने वाला आपको बड़ा नम्र और सज्जन समझेगा। लेकिन काम सब अपने अंदर करना है। अपने अंदर ये जो
संस्कार हैं मैं और मेरा के, उसको त्यागना, उसे कहते हैं निरंकारी होना, अहंकार से मुक्त होना। ओम शांति।